तो चलिए पर्सनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में हम सेकंड बुक के बारे में बात करते हैं, जो कि है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन। ये बुक काफ़ी क्लासिक है, काफ़ी अमेजिंग बुक है। अगर आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल इम्प्रूवमेंट में अपने आप को प्रोडक्टिविटी की हाई पीक पे ले जाना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है, काफ़ी अमेजिंग है। इसकी समरी हम देखते हैं वीडियो के अंदर। अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेस्ट सेलिंग बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। ये 7 हैबिट्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये बुक 30 साल से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। चलो 10 मिनट में समझते हैं कि कैसे 7 आदत आपको बना सकती है एक हाईली इफेक्टिव पीपल। लेट्स डाइव इन। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है बी प्रोएक्टिव। अफेक्टिव लोग कभी भी एक्सक्यूज नहीं देते, बल्कि एक्शंस लेते हैं। आपके कंट्रोल में क्या है उस पर फोकस करो। प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल बनोगे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका एग्ज़ाम खराब गया, तो ब्लेम करने की बजाय एनालाइज करो कि कहाँ गलती है और अगली बार बेटर कैसे कर सकते हैं। बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, नॉट अ पैसेंजर। Don't blame your boss, the weather or किस्मत. Focus on your circle of influence. Things you can control. Problem है, स्किल अप करो। अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रैब करो। मतलब लाइफ में जो भी हो उसमें आपका रेस्पॉन्स अपने कंट्रोल में होना चाहिए। कोवे कहते हैं रिएक्टिव लोग ब्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने टेस्ट टफ दिया, लेकिन प्रोएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपने एक्शंस पे फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेहनत करूँगा, अगली बार अच्छे नंबर लाऊंगा। अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीज़ों पे लगाओ जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एटीट्यूड हुआ, एफर्ट्स हुए, आपकी डेली हैबिट्स हुई, क्योंकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने का राज यही है। हैबिट 1 हमको सिखाती है बीइंग प्रोएक्टिव, विच मीन्स रिएक्टिव नहीं, रेस्पॉन्सिव बनो। अब हम समझते हैं हैबिट 2। हैबिट 2 बोलती है बिगिन विद द एंड इन माइंड, द फ्यूनरल टेस्ट। सोचो अगर आज आपका फ्यूनरल हो तो लोग क्या कहेंगे? इसने बहुत पैसा कमाया या इसने दुनिया को कुछ अच्छा दिया? कॉनवे का फ्यूनरल टेस्ट आपको अपनी लाइफ का ट्रू पर्पस समझाने में हेल्प करता है। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं, जैसे बिल स्मिथ का है, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी बेटर बिकॉज आई वॉज हेयर। लाइफ को रिवर्स इंजीनियर करो और हर डिसीजन को इस मिशन के साथ अलाइन करो। Now let's imagine your 80th birthday party. What do you want people to say about you? Create a personal mission statement. Convey say, all things are created twice. First in the mind, then in reality. For example, if you want to be a successful entrepreneur, visualize it, plan it, then build it. आपको पता है कि सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा क्लियर विजन रखते हैं। हैबिट 2 कहती है कि पहले अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन करो, फिर उसके हिसाब से स्टेप्स लो। अपने लाइफ गोल्स लिखो और उनको अकॉर्डिंग काम शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आज से ही वेल्थ क्रिएशन के हैबिट्स को डेवलप करनी होंगी। अब हम आते हैं थर्ड हैबिट पर, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काम की चीज़ें पहले। ये हैबिट टाइम मैनेजमेंट का किंग है। इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रायोरिटाइज करो। सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिव होने का साइन नहीं है। डेली टास्क को अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट के बेसिस पर डिवाइड करो और जो सबसे ज़रूरी है उस पे काम करो। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स देखना ज़रूरी है या अपनी स्किल्स को डेवलप करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क को समझो। स्टीफन कहते हैं कि क्वाड्रेंट 2 की चीज़ जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं है उन पे फोकस करना चाहिए। इनमें चीज़ें आती है जैसे कि आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और लॉन्ग टर्म गोल्स। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग क्वाड्रेंट 4 में आती है, जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट है, उसको बोलो ना। एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज करना, लर्निंग न्यू स्किल्स, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, ये सब चीज़ें क्वाड्रेंट 2 की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट हैं। वीकली प्लानिंग इज की, डेलीगेट और डिच द टाइम वेस्टर्स। जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनको डिच करिए और वीकली प्लानिंग पे फोकस करिए। अब हम आते हैं हैबिट 4 पर, थिंक विन विन, सबका साथ सबका विकास। जिंदगी जीरो सम गेम नहीं है, विन विन सोचो। जैसे एक दुकान ओनर कस्टमर को फ्री एडवाइस देकर ट्रस्ट बनाता है, स्टीफन कहते हैं कंपटीशन से बेटर कोलैबोरेशन है।
अपने गोल्स को दूसरे के साथ अलाइन करो ताकि सबका फ़ायदा हो। लाइफ एक कंपटीशन नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमेशा ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसमें दोनों पार्टीज को फ़ायदा हो। जीत तभी है जब सब जीत रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए बल्कि कस्टमर का भी फ़ायदा होना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं एंड यू आर नेगोशिएटिंग अ रेस टू योर बॉस, फोकस ऑन हाउ यू कैन इंक्रीज कंपनी वैल्यू, नॉट जस्ट योर सैलरी। अब हम आते हैं हैबिट 5 पर। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सुनो फिर सुनाओ। कभी डॉक्टर को डाउट किया है जो 2 सेकंड में प्रिस्क्रिप्शन दे देता है? वही अगर आपको वो आपकी प्रॉब्लम समझे तो ट्रस्ट बढ़ता है। स्टीफन का कहना है, पहले समझो फिर समझाइए। एक्टिव लिसनिंग सीखो। तुम्हारा मतलब ये है जैसी लाइंस को यूज़ करो। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का ये गोल्डन रूल है। अक्सर हम लोग दूसरों को समझने से पहले अपनी बात रखने लगते हैं। अफेक्टिव लोग पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हैबिट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई आपसे गुस्सा होता है तो पहले उसका पर्सपेक्टिव समझो, फिर रिएक्ट करो। या आपका कोई फ्रेंड अपसेट है उसके वर्क से रिलेटेड, तो उसको सुनो, वैलिडेट करो उसकी फीलिंग, फिर उसको सपोर्ट करो। अब हम आते हैं हैबिट नंबर 6 पे, सिनर्जाइज। 1 + 1 = 11। सिनर्जी का मतलब है टीम वर्क से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाना। जैसे एप्पल में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने मिलकर दुनिया बदली। स्टीवन कहते हैं, अलग पर्सपेक्टिव्स को एम्ब्रेस करो ताकि नए आइडियाज पैदा हो सकें। अपने ईगो को साइड रखकर कोलैबोरेट करो। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। जब हम अलग अलग लोगों की स्ट्रेंथ को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टार्टअप में अलग अलग लोग, एक कोडिंग एक्सपर्ट है, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है और एक फाइनेंस एक्सपर्ट है, जब मिल के काम करते हैं तभी सक्सेस आती है। सेलिब्रेट डिफरेंसेस, वैल्यू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड क्रिएट टुगेदर। व्हेन यू वर्क टुगेदर द आउटकम इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज सेशन रखो। एनकरेज करो सबको टू शेयर देयर वाइल्ड आइडियाज, नो जजमेंट। अब हम आते हैं 7 हैबिट पर, शार्पन द सॉ। बर्नआउट से बचो। आखिर में अपने आप को रिन्यू करते रहो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली। रोज एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। जैसे एक वुड कटर अपनी एक्स को शार्पन करता है, वैसे ही आप अपने स्किल्स और हेल्थ को अपग्रेड करो। स्टीफन ने इसे सेल्फ रिन्यूअल बोला है, क्योंकि यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हैं। अपनी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। डेली लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हो तो डेली नए स्किल्स सीखना जरूरी है। एंड रिमेंबर, यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। शेड्यूल टाइम फॉर हॉबीज, रिलैक्सेशन, पर्सनल ग्रोथ। इट्स नॉट सेल्फिश, इट्स एसेंशियल। तो चलिए अब हम जानते हैं इन हैबिट्स को प्रैक्टिकल वे में कैसे अपनाएं। रूल नंबर 1, स्टार्ट विद 1 हैबिट फॉर 30 days. Rule number 2, create a morning routine incorporating habit number 1 and 3. Rule number 3, use a weekly planner to prioritize your tasks. Rule number 4, focus on building relationship with win-win interactions. And rule number 5, schedule time for self-renewal. And remember, success is not a destination, it's a journey. These habits are not a quick fix, they require a paradigm shift. तो ये थी 7 आदतें जो आपको लाइफ में हर फील्ड में इफेक्टिव बना देगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी हैबिट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव।